जो औरत मदद के लिए नहीं पुकारना चाहती थी वो अचानक रुक गई। उसने सोचा कि अगर वो वापस शहर गई तो उसे फिर से जानवरों जैसी ओवरटाइम वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। लिंडा चुपचाप एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई ताकि कोई उसे देख ना ले। इसके बाद वो वापस बीच पर गई और अपने बॉस ब्रैडली को बिल्कुल नहीं बताया कि कोई ना गुजरी थी। लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ब्रैडली से इस सुनसान टापू की जंगली जैसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कहा कि हमें यहाँ से जाने के लिए बांस की नाव बनानी चाहिए, लेकिन लिंडा ने लहरें बहुत तेज होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस तरह टापू पर रुकना चाहने वाली लिंडा और वहाँ से जाना चाहने वाले ब्रैडली के रास्ते एक बार फिर अलग हो गए। गुस्से में आकर ब्रैडली खुद ही अपने रहने की जगह बनाने लगा। उसे जंगलों में रहने का कोई तजुर्बा नहीं था। उसने बहुत देर तक माथा पच्ची की, लेकिन एक छोटा सा टेंट भी नहीं बना पाया। और लिंडा या तो अपनी झोपड़ी में बैठकर ब्रैडली का मजाक उड़ा रही थी या फिर जानबूझकर उसे सी फूड और मजे की जिंदगी दिखाकर ललचा रही थी। ब्रैडली समझ गया था कि वो अकेले यहाँ जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसने खुद ही हार मान ली और अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने अपनी गलती मानने के लिए घुटने तक टेक दिए। इससे लिंडा को बहुत मजा आया। इसी को तो पावर कहते हैं। उसने ब्रैडली को माफ करते हुए उसे खाना दिया, लेकिन लिंडा को अचानक एक चाकू निकालते देख ब्रैडली बहुत हैरान रह गया। जब लिंडा ने बताया कि उसे ये नदी के किनारे मिला है तो पता नहीं आप मानेंगे या नहीं, पर मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लिंडा पक्का कोई और राज भी छिपा रही है। ये देखकर कि ब्रैडली के पैर की चोट लगभग ठीक हो गई है, लिंडा ने उसे कुछ सर्वाइवल ट्रिक सिखाने का फैसला किया ताकि ब्रैडली इस टापू की जिंदगी में ढल सके। वो बार बार टापू से जाने की जिद ना करे। बातों बातों में वे पहाड़ के बीच तक पहुंच गए। सच कहूं तो यहाँ का नजारा किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा था, लेकिन जिंदा रहने की जद्दोजहद के कारण वे इसे एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। पास से एक फल तोड़कर लिंडा ने ब्रैडली को बताया कि किसी भी अनजान फल को खाने से पहले उसे अपने हाथ पर चेक कर लेना चाहिए। जंगली फल के रस को अपने हाथ पर रगड़े, अगर कोई रिएक्शन ना हो तो उसे खा सकते हैं। अगर रस वाली जगह पर कुछ अजीब सा महसूस हो तो उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसा कि कहते हैं, बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाला समझदार होता है। ऊपर से हाँ में हाँ मिलाने वाले ब्रैडली ने आगे का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। बेचारी लिंडा को कुछ पता नहीं था। वो दूर क्रॉस शेप वाले पहाड़ों की तरफ इशारा करके ब्रैडली को समझा रही थी कि वो इस टापू की सबसे खतरनाक जगह है, वहां कभी मत जाना। लेकिन जैसे ही उसने ब्रैडली को ये बताया, लिंडा के पैरों के नीचे की जमीन अचानक खिसकने लगी। लिंडा को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना ब्रैडली अकेला यहाँ कभी जिंदा नहीं बच पाएगा। गनीमत है कि दोनों की कोशिशों के बाद ब्रैडली ने लिंडा को खाई में गिरने से बचा लिया। जान बचाने के इस एहसान के बाद लिंडा का ब्रैडली पर भरोसा थोड़ा बढ़ गया था। समंदर का मौसम कभी भी बदल सकता है। अचानक आए एक भयानक तूफान ने उनके कच्चे घर को तहस नहस कर दिया। हालांकि इतने दिनों की मेहनत बर्बाद होने का दुख था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को पहले वाली गुफा में छिपना पड़ा। अपने गीले कपड़े उतारने के बाद वे दोनों हल्के कपड़ों में एक दूसरे के गले लगकर गर्मी लेने की कोशिश करने लगे। इस माहौल में लिंडा की आंखों में एक प्यार भरा एहसास था। उसे भी तो किसी के सहारे की जरूरत थी। अगले दिन दोनों ने मिलकर एक दीवार बनाई। इससे लिंडा को लगा कि उसके और ब्रैडली के रिश्ते में और ज्यादा नजदीकियां आ गई है। वही ब्रैडली ने भी आगे बढ़कर रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। लिंडा ने बिना कुछ सोचे खुशी खुशी हाँ कह दिया। उसे नहीं पता था कि आज रात जो होने वाला है उससे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रात होने पर लाजवाब खाना परोसा गया। लिंडा मजे से खाना खा रही थी और उनके फ्यूचर के सपने देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ब्रैडली को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये उसी का बिछाया हुआ जाल था। सही मौका देखकर वो खुशी से झाड़ियों की तरफ भागा और अपनी पहले से तैयार की गई बांस की नाव बाहर खींच लाया। दरअसल वो पहले ही समझ गया था कि लिंडा बिल्कुल नहीं जाना चाहती है, इसलिए उसने चुपके से खाने और पानी से भरी नाव तैयार कर ली थी। आज रात यहाँ से निकलने का सबसे सही मौका था। दर्द में तड़पती लिंडा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ब्रैडली पागलों की तरह नाव चलाकर टापू से दूर भागने लगा। शुरुआत में छोटी लहरों का तो नाव ने सामना कर लिया, लेकिन तेज हवा और बड़ी लहरों के सामने इसकी एक ना चली। बस एक ही लहर ने उसकी बड़ी मेहनत से बनाई नाव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर में ब्रैडली भी समंदर की लहरों में बह गया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने देखा कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है। ये देखकर ब्रैडली का चेहरा शर्म से झुक गया। वो बार बार यही कहता रहा कि उसे भी उस खाने के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब लिंडा ने उसे जरा भी दोष नहीं दिया, बल्कि उसने बड़े प्यार से उसे ऑक्टोपस का भुना हुआ मांस खिलाया। पहले से ही शर्मिंदा ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे मजे से मांस खा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे लगा कि उसका मुंह और जीभ सुन पड़ रहे हैं। लिंडा ने कहा कि सुन पड़ना तो लाजमी है। दरअसल ब्रैडली ने नीले घेरे वाला जहरीला ऑक्टोपस खाया था। इसका जहर कुछ ही समय में इंसानी नसों को सुन कर देता है। लिंडा का बदला तो बस अभी शुरू हुआ था। उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब वो ब्रैडली को उसकी हरकत की ऐसी सजा देगी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो ब्रैडली को नामर्द बनाने वाली थी। बेहोश ब्रैडली को लगा कि वो अब कभी बाप नहीं बन पाएगा, लेकिन अचानक लिंडा ने एक चूहा उठाया। इस तरह उनके अच्छे भले रिश्ते में अब दरार आ चुकी थी। ब्रैडली हमेशा उदास सा रहने लगा था। लिंडा ये सब नहीं चाहती थी। रिश्ता सुधारने के लिए वो खास तौर पर जंगल में फल तोड़ने गई, लेकिन तभी एक और घटना हुई। एक मछली पकड़ने वाली नाव उनकी तरफ आ रही थी और नाव पर सवार लोगों को लिंडा और ब्रैडली दोनों जानते थे।